नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। कुंभ राशि वालों, 3 मई से लेकर अगले 31 मई तक कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीने के लिए और कुछ दिन उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने आसपास के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए। हालांकि सबसे अच्छी बात तो यह रहेगी कि आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी। आप किसी भी पहलू के पक्ष विपक्ष, अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को देखकर ही कोई निर्णय लेंगे और आसानी से अपनी राय नहीं बदलेंगे। इससे आपको बहुत ही लाभ होंगे और आप इस महीने की आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके आसपास लोगों को एकदम आश्चर्यचकित भी कर देंगे। लेकिन यही तो आपकी खूबी है। आप इसी खूबी के लिए जाने जाते हैं। आप किसी ऐसे काम में अपने हाथ आजमा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होगा। करियर के मामले में यह महीने और उतार चढ़ाव से भरा रहने वाली हैं। विशेष रूप से जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकते हैं। व्यापार कर रहे जातकों के लिए मई महीना अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का संकेत देते हैं। उन्हें अपने व्यापार में अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा के व्यवधान में कमी आएंगी और महीने के उपरांत उन्हें सफल बनाने में और मदद करेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह मई के महीना मध्यम रहने वाली है। महीने की शुरुआत में तनाव भी बढ़ेगा, कहा सुनी हो सकती है, जबकि महीने के उपरांत में प्रेम बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। अविवाहित जातकों के लिए भी वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेंगे। जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा रहने से आपको ज़्यादा कोई बड़ी समस्या महसूस नहीं होंगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विदेश जाने के लिए वाले के लिए जातकों के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जो लोग पहले से विदेश में रह रही हैं उन्हें स्वदेश लौटने का मौका भी मिल सकती हैं। करियर की दृष्टि से मई महीना के उतार चढ़ाव से भरा भी रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने का समय होगा। दशक भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ उपस्थिति होकर मंगल राहु अंगारक और दोष बनाएंगे। यह आपके द्वितीय भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना भी होगा और आपकी कही और कुछ कड़वी और बातें कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यथासंभव कोशिश करें, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकती है। आपके सहकर्मियों का भी व्यवहार आपके लिए अनुकूल रहेंगे। उनके कारण आपको भी कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति मिल सकती है। 14 मई से सूर्य वृष राशि में भी और आपके चतुर्थ और भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियां सुधरने लगेंगे। शुक्र भी 19 मई को चतुर्थ भाव में भी 10वें भाव की दृष्टि डालेंगे। यह दोनों ही ग्रह स्थितियां और आपको नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने में मदद करेंगे। आपको अपने काम को भी और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए स्त्रियां और अपने और स्थितियों के भी और महीने परिस्थिति प्रदान करने की मदद करेंगे। आपको अपने काम को बेहतर बनाने के लिए भी और अपने महीने की शुरुआत से ही अच्छी रहेंगे। शनि महाराज जी आपके राशि स्वामी हैं और आपने ही राशि में प्रथम भाव में स्थित होकर 7वें भाव और तृतीय भाव तथा 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए स्रोत के सृजन होंगे, कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात होंगी, आपके व्यापार में उन्नति भी होंगी और विदेशी माध्यमों में से अपने और व्यापार में वृद्धि के भी योग भी बनने लगेंगे। अगर आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो महीने के पूर्वार्ध कुछ कमजोर भी रह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपका वापसी हम और टकराव व्यापार से परेशानियां ला सकते हैं। लेकिन महीने के उपरांत दोनों को समझ आएगा कि आपको आपस में मिलकर ही व्यापार को आगे बढ़ाने में आपको लाभ भी हो सकते हैं। यह आपकी आर्थिक स्थिति को भी देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेंगे।
तीसरे भाव में उच्च राशि से के होकर सूर्य देव आप पर कृपा भी करेंगे और आपके लिए सरकारी माध्यमों से लाभ के योग बनाएंगे। आपका साहस पराक्रम उच्च और परस्थल पर भी होंगे, जिससे व्यापार में भी अच्छा जोखिम लेकर आप अच्छी अर्थ लाभ की भी और प्राप्ति के भी संकेत हैं। चतुर्थ भाव की उपस्थिति देवगुरु बृहस्पति जो आपके द्वितीय एकादश भाव के स्वामी भी हैं, आपके अष्टम भाव दसम भाव दरासत और अपने भाव के भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे कुछ अच्छे फल की प्राप्ति होंगी। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक भी बनी रहेंगी। आपको भी प्रेतक संपत्ति का लाभ होगा और परिजनों का सहयोग भी मिलता रहेंगे। इससे भी आपको भी आर्थिक मदद होंगी। दूसरे भाव में राहु मंगल अंगारक दोष भी धन संयम करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने धन की देखभाल करनी चाहिए। अच्छे निवेश के रूप भी आपको भी करना भी चाहिए। और यह महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम भी देने के लिए महीना साबित हो सकते हैं। महीने की शुरुआत में राशि स्वामी आपकी भी राशि में रहकर स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाएंगे। यदि आप एक अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो यकीन मानिए स्वास्थ्य समस्या आपके आसपास के भी नहीं पाएंगी। और लेकिन दूसरे भाव में राहु मंगल बुध के साथ स्थित होने के कारण आपको नेत्रों से परेशानी, दांतों से दर्द के बालों को भी लेकर समस्याएं का सामना करना पड़ सकते हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह आपको कुछ समय के लिए भी और बहुत ज़्यादा पीड़ित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी बड़ी और बहुत बड़ी समस्याएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन आपको अपने खान पान के दुरुस्त भी और बनाए रखना, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य के भी कुंजी आपके ऊपर रहने वाली हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात भी की जाए तो महीने की शुरुआत बड़ी कठोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज भी द्वितीय भाव में राहु मंगल के साथ रहेंगे, जिससे आपके अपने प्रियतम के मध्यम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेंगी। आपके प्रियतम कुछ कड़वी बातें कह सकती हैं, जिसकी वजह से आपका हृदय पीड़ित हो सकती हैं। आय की भी और व्याकुल भी आप अपने भी हो सकती हैं। आपको यह भी लगेगा कि क्या आपने उनसे प्रेम करने की भी सही नहीं किया है। इससे परिस्थितियों में भी बिगड़ सकती हैं, इसलिए वाद विवाद से दूर हैं। क्योंकि 10 मई को भी जब बुध दूसरे भाव में निकलकर तीसरे भाव में शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे तो आपका अपने प्रियतम से आपके लिए भी लगाव फिर से शुरू हो जाएंगे और आपके बीच अच्छे प्रेम के संयोग बनेंगे। रोमानियत भी बढ़ने वाली हैं। आप अपने किसी मित्र के संयोग से आप रिश्ते में अच्छा बनाने में सफल हो सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर भी पूरे महीने शनि महाराज के दृष्टि बनी रहेंगी, जिससे आप अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार रहेंगे। आप अपने दिल से कोशिश करेंगे अपने जीवन साथी के ध्यान रखें, उनकी बातों के तवज्जो दें। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे पर भी भाव में भी अपने उच्च अवस्था में भी रहेंगे। यह स्थिति पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद अहम के टकराव भी करा सकती हैं, लेकिन आपके लिए सूर्य 14 मई को चतुर्थ भाव में भी आ जाने के बाद ऐसी स्थिति में कमी आएंगे कि आपके जीवन साथी आपके साथ पारिवारिक जिम्मेदारी को निर्भर भली प्रकार करेंगे। आपका रिश्ता फिर से भी और अनुकूल हो जाएंगे। फिर भी सप्तम भाव के अष्टम भाव में मंगल राहु अंगारक दोष के कारण जीवन साथी के कुछ भी स्वास्थ्य समस्या भी आपके भी घेर भी सकने की संभावनाएं और रहने वाली, इसलिए स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह महीने पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव भी भरा रहने की संभावनाएं। दूसरे भाव में राहु मंगल बुध का भी संयोग महीने की शुरुआत में रहेंगे। इससे कुटुंब के लोगों के भी आपसे बगासुनी हो सकती हैं। आपकी वाणी पर कड़वाहट भी हो सकती हैं, जो आपकी दोस्ती बिगाड़ने से भी अहम भूमिका भी आपके लिए भी निभाएंगी। और इसलिए सबसे बेहतर तो यही हो स्थिति होंगी कि अपनी वाणी को नियंत्रित भी रखा जाए और किसी की कड़वा भला बुरा बोलने से भी बचा जाए। इसी से आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने में सफल भी आप हो सकती हैं।